जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो इतना विशाल है, इतना अनंत कि वह 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। यही है कजाखस्तान, एक ऐसी भूमि जो सचमुच कल्पना से भी परे है। यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है और इस बात को समझना तभी मुमकिन है जब आप इसकी अनंत क्षितिजों की यात्रा करते हैं। यहां सब कुछ विशाल लगता है, चाहे वो फैली हुई घास की धरती हो या रात का चमकदार तारों से भरा आसमान। ये देश प्राचीन घुमंतु आत्मा से जन्मा है। स्वतंत्रता और दृढ़ता की वह भावना आज भी यहाँ की हवा में महसूस की जा सकती है। इसकी विशालता जैसे आपको बुलावा देती है, एक चुनौती देती है कि आप इसकी गहराइयों को खोजें और उन कहानियों को जानें जो इसकी मिट्टी में रची बसी हैं। कजाखस्तान की सबसे खास बात यह है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। मतलब इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है और इसी भौगोलिक सच्चाई ने इसके इतिहास, व्यापार और चरित्र को गहराई से प्रभावित किया है। यहाँ की सीमाएं समुद्र से नहीं बल्कि रूस, चीन और मध्य एशिया के देशों किर्गिजस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से मिलती है। इस अनोखी स्थिति ने इसे सदियों से एक चौराहा बना दिया है, जहां संस्कृतियां और साम्राज्य मिले, घुले मिले और कभी कभी टकराए भी, जिससे इंसानी इतिहास की एक अनूठी कहानी बनी है। आधुनिक कजाखस्तान का दिल इसकी भविष्यवादी राजधानी अस्ताना में धड़कता है। यह एक ऐसा शहर है जो मानो सीधे मैदान से उग आया हो, जहां आधुनिक वास्तुकला की झलक मिलती है। फिर भी शायद देश की आत्मा इसकी विशाल भौगोलिक उपस्थिति में ही बसती है। 2.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा फैला हुआ यह वाकई दुनिया के नक्शे पर एक विशालकाय देश है। अगर तुलना करें तो आप पूरे पश्चिमी यूरोप को इसकी सीमाओं के भीतर समा सकते हैं और फिर भी जगह बच जाएगी। इतनी बड़ी जमीन के बावजूद यहाँ की आबादी सिर्फ 19 मिलियन से थोड़ी ज्यादा है, जिससे देश का बड़ा हिस्सा जंगली, अनछुआ और बेहद खूबसूरत बना हुआ है। जमीन और लोगों के इस अंतर से एक अनूठी आजादी और खुलापन महसूस होता है। जब आप कजाखस्तान की यात्रा करते हैं तो अक्सर ऐसे नज़ारे मिलते हैं जो क्षितिज तक बिना किसी रुकावट के फैले होते हैं, प्रकृति की महानता का एहसास दिलाते हुए। यहाँ आप खुद को छोटी सी चीज की तरह महसूस करते हैं, और वो भी सबसे अच्छे तरीके से, इस दुनिया की भव्यता के सामने विनम्र होकर। यह देश पश्चिम में कैस्पियन सागर से लेकर पूर्व में अल्ताई पर्वतों तक फैला है और इसमें भौगोलिक विविधता की कोई कमी नहीं। इन्हीं विविधताओं की पृष्ठभूमि पर यहाँ सहस्राब्दियों से जीवटता, नवाचार और सांस्कृतिक गर्व की अद्भुत कहानी घड़ी गई है। कजाखस्तान को समझने के लिए आपको समय में पीछे जाना होगा। सिल्क रोड की धूल भरी, किंवदंती बन चुकी पगडंडियों पर सदियों तक यह सिर्फ एक रास्ता नहीं था, बल्कि पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाला जटिल मार्गों का जाल था, और कजाखस्तान उसकी मुख्य धुरी था। रेशम, मसाले, जवाहरात और विचारों से लदे कारवां इन्हीं जमीनों से गुजरते थे। प्राचीन ओएसिस शहरों में विश्राम करते थे, जो विशाल मैदानों में मृग तृष्णा की तरह चमकते थे। ऐसे शहर ओतरार और तराज जैसे कभी व्यापार, ज्ञान और संस्कृति के केंद्र थे। ये वो जगह थीं जहां व्यापारी, विद्वान, साधु और योद्धा अलग अलग दुनियाओं से आकर सामान, कहानियां और विश्वासों का आदान प्रदान करते थे और मध्य एशिया के इतिहास की समृद्ध बुनावट बुनते थे। इस घुमंतु अतीत की भावना कजाक पहचान में गहराई से बसी हुई है। पीढ़ियों तक यहाँ के लोग कुशल घुड़सवार रहे हैं, जो अपने पशुओं के साथ हर मौसम में मैदानों पर घूमते थे, जिसे ट्रांसह्यूमन्स कहा जाता है। इनका घर होता था पारंपरिक यट, फेल्ट और लकड़ी से बना गोलाकार तंबू, जो घूमती जिंदगी के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। ये यट सिर्फ आश्रय नहीं थे, ये परिवार की जिंदगी का केंद्र, मेहमान नवाजी का प्रतीक और प्रकृति से गहरे जुड़ाव का सबूत भी थे। इस विरासत ने यहाँ के लोगों में अद्भुत दृढ़ता और जमीन की गहरी समझ पैदा की है। प्राचीन बस्तियों के खंडहरों में चलते हुए आप लगभग अतीत की गूंज सुन सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऊंटों के कारवां शाम को पहुंच रहे हैं, कारवांसराय की झिलमिलाती लालटेनें जल रही हैं और भीड़-भाड़ वाले बाजार में दर्जनों भाषाओं की फुसफुसाहट गूंज रही है। सिल्क रोड दुनिया का पहला वैश्विक सुपर हाईवे था और कजाखस्तान उसका दिल था।
इसके जरिए सिर्फ कीमती सामान ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म, नेस्टोरियन ईसाई धर्म और इस्लाम जैसी आस्थाएं, साथ ही विज्ञान, कला और संगीत भी फैले। सभ्यताओं के बीच सेतु बनने की यही ऐतिहासिक भूमिका यहाँ के लोगों के लिए गर्व का विषय है और देश की कहानी का मूल हिस्सा है। यह गहरा इतिहास सिर्फ संग्रहालयों तक सीमित नहीं है, यह तो यहाँ की धरती में भी जीवित है। मैदानों में प्राचीन कब्रगाहें, कुर्गान और चट्टानों पर उकेरे गए रहस्यमय चित्र मिलते हैं जो प्राचीन जनजातियों की कहानियां, उनकी आस्थाएं और रोजमर्रा की जिंदगी को बयान करते हैं। ये पुरातात्विक खजाने सीधे सीधे स्किथियनों, तुर्कों और मंगोलों से जुड़ते हैं जो कभी इन मैदानों पर दौड़ते थे। स्किथियन सोने से लेकर चंगेज खान की विरासत तक यह गहरा और जीवंत अतीत कजाखस्तान को ऐतिहासिक गहराई देता है और यहाँ की हर यात्रा को सच में समय की यात्रा जैसा बना देता है। कजाखस्तान की प्राकृतिक सुंदरता भी देश जितनी ही विशाल और विविध है। यह एक ऐसा इलाका है जहां प्रकृति के रंग रूप लगातार बदलते रहते हैं। एक तरफ आप खुद को असीम धूप में तपती घास की धरती पर पाते हैं जो मानो आसमान को छू रही हो। फिर बस कुछ घंटों की दूरी पर आप खुद को तियान शान पर्वतों की बर्फ से ढकी चोटियों के नीचे खड़ा पाते हैं। ये वही पर्वत हैं जिनका नाम ही स्वर्गीय पर्वत है। इतनी विविधता का मतलब है कि कजाखस्तान हर मोड़ पर आपको एक नया रूप, नया अनुभव और नई रोमांचक यात्रा देता है। देश के सबसे अद्भुत प्राकृतिक अजूबों में से एक है चरीन कैनियन। इसे अक्सर अमेरिका के ग्रैंड कैनियन से तुलना की जाती है। हालांकि आकार में छोटा है लेकिन सुंदरता में किसी भी तरह कम नहीं। करोड़ों सालों में चरीन नदी ने चट्टानों को काटकर एक गहरा नाटकीय घाटी बनाई है जहां विशाल शिलाखंड, गहरी दरारें और अनोखी आकृतियां बन गई हैं। यहाँ की सबसे मशहूर जगह है वैली ऑफ कैसल्स, जहां हवा और पानी ने लाल बलुआ पत्थरों को पुराने किलों, मीनारों और बुर्जों जैसी आकृतियां दे दी हैं। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय इस घाटी में चलना, जब रोशनी पत्थरों को रंगों से भर देती है, एक ऐसा अनुभव है जो हमेशा याद रहता है। आगे पहाड़ों की गोद में छुपा है एक खजाना, कोलसाई झीलें। ये 3 अल्पाइन झीलों की श्रृंखला है जिन्हें नॉर्दर्न तियान शान के मोती भी कहा जाता है। हर झील अलग ऊंचाई पर बसी है और इनका पानी नीला हरा, पारदर्शी और शांत है, जिसमें चारों ओर के घने चीड़ के जंगल और बर्फीली चोटियां झलकती हैं। यहाँ की हवा बिल्कुल साफ और ताजा है और बस पानी की हल्की लहरें और पेड़ों में बहती हवा की सरसराहट सुनाई देती है। यह जगह शांति और सुकून से भरपूर है। ट्रैकिंग, घुड़सवारी या बस प्रकृति की सुंदरता में डूब जाने के लिए एकदम परफेक्ट। कजाखस्तान के जंगलों और मैदानों में कई दुर्लभ जीव भी मिलते हैं। विशाल मैदानों में आपको कभी कभी साइगा हिरण दिख सकता है जिसकी नाक बड़ी और गोल होती है। पहाड़ों में मायावी स्नो लेपर्ड, लगभग मिथकीय जानवर के साथ साथ इबेक्स, सुनहरे बाज और शानदार तियान शान ब्राउन बियर भी रहते हैं। देश ने अपने इन अनमोल पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा के लिए कई राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य बनाए हैं। कोरगाल्जिन के दलदली इलाके, जो फ्लेमिंगो और पेलिकन के लिए स्वर्ग है, से लेकर अल्तिन एमेल नेशनल पार्क के रेगिस्तान और जंगलों तक, जो अपनी सिंगिंग ड्यून के लिए प्रसिद्ध है, जो हवा में गूंजती है। जबकि कजाखस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती उसके खुले जंगली इलाकों में है। उसके शहर भी एकदम अलग और दिलचस्प अनुभव देते हैं। अलमाटी, जो पहले राजधानी थी और आज भी देश का सबसे बड़ा शहर है, उसकी सांस्कृतिक और व्यावसायिक आत्मा है। जेलेस्की अलाताऊ पहाड़ों की तलहटी में बसा अलमाटी अपने शानदार प्राकृतिक नजारों के लिए जाना जाता है। यहाँ की चौड़ी हरी भरी सड़कें, खूबसूरत पार्क और फव्वारे इस शहर को एक यूरोपीय एहसास देते हैं। फिर भी इसकी जड़ें पूरी तरह मध्य एशिया में ही हैं। यह ऐसा शहर है जहां आप सुबह किसी स्टाइलिश कैफे में कॉफी पी सकते हैं और दोपहर को पहाड़ों में ट्रैकिंग के लिए बस से निकल सकते हैं। अलमाटी में घूमने के लिए ढेर सारी जगहें हैं जो इसके समृद्ध इतिहास और आधुनिक ऊर्जा को दर्शाती है। पनफिलोव पार्क में स्थित जंकोव कैथेड्रल लकड़ी की अनोखी वास्तुकला का कमाल है, जो बिना किसी कील के बनाई गई थी। यह रंग बिरंगी खूबसूरत इमारत
1911 के बड़े भूकंप में भी बची रही, जो इसके कारीगरों की प्रतिभा का प्रमाण है। पास ही ग्रीन बाजार है, जहां ताजे फल, लोकल चीज, खुशबूदार मसाले और पारंपरिक घोड़े के मांस के व्यंजन मिलते हैं। यह जगह इंद्रियों के लिए एक दावत है। शहर में शानदार म्यूजियम, थिएटर और आर्ट गैलरी भी हैं, जहां कजाक कला और संस्कृति का अतीत और वर्तमान दोनों देखने को मिलता है। अब अलमाटी की हरियाली से बिल्कुल अलग बायकोनूर कॉस्मोड्रोम की कहानी है, एक ऐसी जगह जिसने सचमुच इंसान को अंतरिक्ष में भेजा। दक्षिण कजाकिस्तान के सुदूर रेगिस्तानी इलाके में स्थित यह स्पेसपोर्ट इतिहास की गवाह है। यहीं से 1961 में यूरी गागरिन ने पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा की थी, जिससे खोज का एक नया युग शुरू हुआ। दशकों तक बायकोनूर सोवियत स्पेस प्रोग्राम का केंद्र रहा और आज भी यह दुनिया के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण लॉन्च साइट्स में से एक है, जहां से रूस अंतरिक्ष यात्रियों और सैटेलाइट्स को भेजता है। बायकोनूर की विरासत कजाकिस्तान की पहचान में एक और अनोखा रंग भरती है। यह वह जगह है जहां प्राचीन घुमंतु धरती और भविष्य के अंतरिक्ष सपनों का मिलन होता है। यह अनूठा द्वैत पूरे देश का प्रतीक है, एक राष्ट्र जिसकी जड़ें गहरे इतिहास में हैं, लेकिन जिसकी निगाहें भविष्य पर टिकी हैं। यही भविष्य की ओर बढ़ता जज्बा सबसे साफ नजर आता है नई राजधानी अस्ताना में, जिसकी शानदार आधुनिक इमारतें जैसे बायतेरेक टावर एक पॉपुलर पेड़ को दर्शाती हैं, जो एक मायावी पक्षी के सुनहरे अंडे को थामे हुए है। यह पुनर्जन्म, आकांक्षा और 21वीं सदी के लिए कजाकिस्तान के साहसी सपनों का शक्तिशाली प्रतीक है। कजाकिस्तान की संस्कृति एक रंग बिरंगी मोज़ेक की तरह है, जो अपनी घुमंतू परंपराओं में गहराई से जड़ें जमाए हुए है, लेकिन साथ ही आधुनिकता को भी दिल से अपना रही है। इसकी आत्मा में संगीत और कहानी कहने की गहरी परंपरा बसती है। पारंपरिक कजाक डोम्ब्रा, 2 तारों वाला एक वाद्य, सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं बल्कि स्टेपी की आवाज है, जिससे वीरता, प्रेम और धरती की सुंदरता की कहानियां गाई जाती हैं। डोम्ब्रा की धुनें कभी उदास, कभी उत्साहजनक होती हैं, जो दिल के बहुत करीब महसूस होती हैं और पुराने घुमंतू पूर्वजों से आज तक एक सीधा रिश्ता जोड़ती हैं। कजाक संस्कृति का एक और अहम हिस्सा है घुड़सवारी की कला। सदियों तक घोड़े स्टेपी पर जिंदा रहने के लिए जरूरी थे, यात्रा, पशुपालन और युद्ध के लिए। इंसान और घोड़े का यह रिश्ता आज भी बहुत मजबूत है। पारंपरिक घुड़सवारी खेल जैसे कोकपार, जो एक तरह का पोलो है लेकिन बकरी के शव के साथ खेला जाता है, और किजकू, जिसमें लड़के और लड़कियां घोड़ों पर रेस लगाते हैं, ये सब कौशल, साहस और परंपरा का जश्न है। ये खेल सिर्फ खेल नहीं है, बल्कि घुमंतू आत्मा का उत्सव है, जो समुदायों को जोड़ते हैं और प्राचीन रीति रिवाजों को नई पीढ़ी के सामने जीवित रखते हैं। शायद कजाक लोगों की सबसे स्थायी और प्यारी खासियत है उनकी अतिथि नवाजी। एक पुरानी कहावत है, मेहमान भगवान का तोहफा है, और यह भावना यहाँ बड़े प्यार और उदारता से निभाई जाती है। अगर आपको किसी कजाक घर में आमंत्रित किया जाए तो यह सच में सम्मान की बात है। आपको दस्तरखान पर बैठाया जाएगा, जहां खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, और आपको बहुत इज्जत और स्नेह से पेश किया जाएगा। यह मेहमान नवाजी स्टेपी की कठोर जिंदगी से आई है, जहां किसी मुसाफिर की मदद करना जरूरी था। आज यह सांस्कृतिक गर्व और इंसानी रिश्तों का खूबसूरत इजहार है। इन समृद्ध परंपराओं के साथ साथ आधुनिक कजाकिस्तान एक ताकतवर आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। देश के पास तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और अन्य बहुमूल्य खनिजों के विशाल भंडार हैं। इस संपदा ने तेजी से विकास को बढ़ावा दिया है, जिससे शहर बदले हैं और लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा है। कजाकिस्तान ने सोवियत संघ के बाद की यात्रा को बड़ी समझदारी से संभाला है, खुद को वैश्विक मंच पर एक अहम खिलाड़ी और मध्य एशिया में स्थिर प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया है। यह प्राचीन परंपरा और आधुनिक ताकत का मेल ही इस देश को इतना अनोखा और आकर्षक बनाता है। कजाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसे आसानी से परिभाषित करना मुश्किल है। यह जगह बार बार चौंकाती और प्रेरित करती है। यह 2 महाद्वीपों की भूमि है, जहां की भौगोलिक स्थिति ही अद्भुत है। यूरोप के वोल्गा डेल्टा से लेकर एशिया के दिल तक फैली हुई।
इसी अनूठी स्थिति से देश को एक अलग पहचान मिलती है। यहाँ का सबसे जादुई अनुभव है रात के आसमान को देखना। बड़े शहरों की रोशनी से दूर स्टेपी पर आपको सितारों की ऐसी झिलमिलाहट दिखेगी जो सच में सांसें रोक देती है। ऐसा लगता है मानो तारे इतने पास हैं कि उन्हें छू सकते हैं। यह नजारा आपको ब्रह्मांड से गहरे जोड़ता है, जैसे पुराने घुमंतु भी महसूस करते थे। देश में कुछ और भी अनोखी बातें छुपी हैं। इसका राष्ट्रीय पक्षी है सुनहरा ईगल, जो स्वतंत्रता और शक्ति का प्रतीक है, और पहाड़ी इलाकों में आज भी इन शानदार पक्षियों के साथ शिकार करने की प्राचीन परंपरा जीवित है। यह इंसान और प्रकृति के गहरे रिश्ते का शानदार प्रदर्शन है। एक और दिलचस्प बात यह है कि माना जाता है कि सेब की उत्पत्ति कजाखस्तान के पहाड़ों में हुई थी। इसकी पूर्व राजधानी अलमाटी का नाम ही सेब का पिता है, और आज भी वहां जंगली सेब के जंगल मिलते हैं। दुनिया के सबसे पसंदीदा फलों की शुरुआत का जीता जागता सबूत। तो भाई, कजाखस्तान क्यों देखना चाहिए? आपको यहां आना चाहिए इसकी विशालता और शानदार नजारों के लिए। रेगिस्तान के गाते टीलों से लेकर अल्पाइन झीलों तक आपको आना चाहिए। सिल्क रोड के प्राचीन रास्तों पर चलने और भूली बिसरी बस्तियों के खंडहरों में इतिहास की गूंज महसूस करने के लिए। आपको आना चाहिए इसके आधुनिक शहरों अलमाटी और अस्ताना की ऊर्जा को महसूस करने के लिए, जो देश की महत्वाकांक्षा और उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। यहाँ रोमांच अपने सबसे शुद्ध रूप में मिलेगा, चाहे आप पहाड़ों में ट्रैकिंग कर रहे हों या किसी बाजार की भीड़ में घूम रहे हों। लेकिन सबसे बड़ा कारण यहाँ आने का है यहाँ के लोग। आपको यहाँ इतनी गर्मजोशी और अपनापन मिलेगा कि आप खुद को पर्यटक नहीं बल्कि सम्मानित मेहमान महसूस करेंगे। यह देश अपने प्राचीन अतीत पर गर्व करता है और अपने भविष्य को लेकर उत्साहित है, और अपनी कहानी दुनिया से बांटने के लिए तैयार है। कजाखस्तान की यात्रा सिर्फ एक छुट्टी नहीं, बल्कि सुंदरता, इतिहास और दिल से भरी जमीन की खोज है। यह ऐसी जगह है जो आपकी कल्पना को छू लेगी और जिंदगी भर के लिए यादें दे जाएगी। आपको यहां जरूर आना चाहिए।